दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज के समय में लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? क्या वो सच में हर एक लोगों की परेशानियों को सुनकर उनका हल बताते हैं और किस तरह से उनको इतनी फेम हासिल हुई है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू धर्म की BAPS इंस्टीट्यूशन के उस स्पीकर के बारे में जो न केवल सोशल रिफॉर्मर का काम किया करते हैं बल्कि ये खुद एक वॉलेंटियर की तरह लोगों की मदद करते हैं और उनकी सभी परेशानियों का हल आसानी से बता देते हैं। जी हाँ, इनका नाम है श्री ज्ञान वात्सल स्वामी, जो आज के समय में लोगों के दिलो दिमाग पर कुछ इस कदर छाए हुए हैं कि भैया क्या ही कहा जाए, और छाए भी क्यों ना। आखिर उनके काम और आइडियाज बेहद गजब के होते हैं जिसकी वजह से आसानी से हर मुसीबत का हल लोगों को मिल जाता है। चलिए दोस्तों, इनके बड़े बड़े कामों के बारे में जानने से पहले इनके शुरुआती जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप जिनको ज्ञान वत्सल स्वामी के नाम से जानते हैं, आपको बता दें इनका असली नाम रक्षित रावल है। इनका जन्म 12 नवंबर 1958 को गुजरात के आणंद जिले के वल्लभ विधानगर में हुआ था। ये अपने बचपन से ही काफी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे। इनको मंदिरों में जाना काफी अच्छा लगता था, इसलिए बचपन से ही अपने माता पिता के साथ स्वामी नारायण मंदिर जाते थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई गुजरात के एक सरकारी स्कूल और फिर BVM विद्यानगर SP यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने बिरला विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जिसमें इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। ज्ञानोत्सव अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस रहते थे, जिसकी वजह से घर वाले तो इनसे खुश रहा करते थे, साथ ही इनके टीचर्स भी इनकी नॉलेज को काफी अप्रिशिएट करते थे। ये अपने समय के बेहद अच्छे नॉलेजेबल स्टूडेंट हुआ करते थे। इनकी बुद्धि और तेज दिमाग की बात करें तो भाई ये ग्रेजुएशन की डिग्री में 80% के साथ पास हुए थे। दोस्तों, शायद इनके बारे में लोगों को ये पता होगा कि रक्षित रावल एक काबिल मोटिवेशनल स्पीकर बनने से पहले मैकेनिकल इंजीनियर हुआ करते थे। चलिए जानते हैं हम आखिर कि इन्होंने अपने पेशे को क्यों बदलना चाहा और किस तरह से इन्होंने अपने संत जीवन की शुरुआत की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और जरा हमें कमेंट करके बताएं कि आखिर हमारे ज्ञान वत्सल स्वामी जी आपको कैसे लगते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया कि ज्ञान वत्सल स्वामी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ स्वामी नारायण मंदिर जाते थे, जहां उन्हें काफी अच्छा और एक अलग तरह का सुकून मिलता था, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट तब से ही मंदिरों में लगा रहा। तो ऐसे में अक्सर जब ये मंदिर जाया करते तो वहाँ के कई स्वामियों की नजर इन पर रहती। उन्हें भी लगने लगा कि ज्ञान वत्सल जी का इंटरेस्ट यहाँ के लिए बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही एक बार ज्ञान वत्सल जी की मुलाकात मंदिर के प्रमुख स्वामी महाराज से हुई और जब उन्होंने इनको देखा तो उनकी बातें सुनी, फिर ये उनके ज्ञान और बातों से काफी प्रभावित हो गए। प्रमुख स्वामी से ही प्रभावित होकर ज्ञान वत्सल जी ने उनको अपने गुरु की तरह मानना शुरू कर दिया। फिर ऐसे धीरे धीरे इन्होंने प्रमुख स्वामी से ही संस्कारों के बारे में जानना शुरू कर दिया। उनसे हर तरह की शिक्षा को लेने लगे और ज्ञान वत्सल जी तो बचपन से ही दिमाग में काफी तेज और होशियार थे, इसलिए वो अपने गुरुजी की हर बात को आसानी से समझ जाते थे। जब इनको अपने जीवन का लक्ष्य साफ नजर आने लगा, तब इन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा फैसला लेने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। दरअसल इनका वो लक्ष्य संत जीवन की शुरुआत करना था और उनका बड़ा फैसला अपने घर को छोड़ देना था, जिसको उन्होंने पूरा किया और अपने संत जीवन की शुरुआत करने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। अब ज्ञान वत्सल जी ने स्वामी जी से दीक्षा तो ले ली थी और अपने घर को भी अपने संत जीवन के लिए छोड़ दिया था। तभी से अपने गुरुजी के साथ एक साधु की तरह जीवन जीने लगे थे। अब ज्ञान वत्सल जी पूरी तरह से एक संत की तरह सोचने और समझने लग गए और अपने हर काम को करने लगे थे। इनका खास काम समाज के सभी लोगों की सेवा करना और जरूरतमंद लोगों को सहारा देना और उनकी मदद करना होता था। इस तरह से एक आम जीवन जीने वाले रक्षित रावल एक वो व्यक्ति बन चुके थे जिन्होंने न जाने कितने लोगों को सही रास्ता दिखाया, उनकी मुसीबतों में उनका साथ दिया। इनके प्रवचन से कई लोगों का मार्गदर्शन हो चुका था और इसी वजह से लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और लोग इन्हें बेहद ही पसंद करने लगे थे। इनकी एक खास बात यह है कि इन्होंने करीब 500 से भी ज्यादा आत्मकथाएं पढ़ी हुई हैं और उन्हें काफी अच्छे से समझा है। यही नहीं, ये हमेशा दूसरे लोगों को भी किताबें, आत्मकथाएं जैसी चीजें पढ़ने को देते हैं। दोस्तों, अगर हम इनकी बात करें तो स्वामी ज्ञान वत्सल जी हमारे भारत देश के एक ऐसे महान और ज्ञानी मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं जिन्हें भारत के लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई। इन्हें काफी ज्यादा मान्यता दी जाती है। ये अक्सर टारगेट स्टूडेंट, माता पिता और आम लोगों को अपनी स्पीचेस से इस तरह मोटिवेट करते हैं जिससे लोगों को अपनी परेशानी को पार करने का रास्ता मिल जाता है। साथ ही यंग बच्चों को अपने टारगेट पूरे करने का हौसला मिलता है। इनके बीते समय में हुए सेमिनार्स की बात करें तो भाई वैसे तो इनके हर जगह पर कई सेमिनार होते हैं जहाँ पर लोग अपनी सभी परेशानी का हल पाते हैं और जीने का सही रास्ता समझते हैं। इसके अलावा हम कुछ खास सेमिनार की बात करें तो स्वामी जी ने भारत के अलावा दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में भी अपने प्रवचनों से लोगों के बीच अपनी एक खास जगह बनाई है, जिनमें है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा और इंग्लैंड जैसे कई बड़े बड़े देश। अपने शानदार प्रवचनों से सेमिनार में इन्होंने धूम मचाई है, जहाँ के रहने वाले अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इनके जीवन जीने की सही राह जानने के लिए इनके सेमिनार को अटेंड करते हैं। ज्ञान वत्सल जी हमेशा अलग अलग टॉपिक पर बात किया करते थे और इनकी स्पीचेस की खास बात तो ये है कि ये हमेशा अपनी बुद्धि ज्ञान से सही एडवाइस तो दिया ही करते हैं, साथ ही ये कई साइंस के एग्जाम्पल्स भी देते हैं, क्योंकि ये अपने संत जीवन की शुरुआत करने से पहले एक अच्छे और होनहार स्टूडेंट हुआ करते थे। दोस्तों, अब आप इनके बारे में ये बात तो सोच रहे होंगे कि आखिर स्वामी
स्वामी ज्ञान वत्सल जी अपने सेमिनार में किस तरह की सलाह देते हैं और इनकी स्पीचेस ज्यादा किन बातों के लिए होती है, चलिए बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी इस खास वीडियो को लाइक नहीं किया तो गलत बात है, जल्दी से कर दो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कभी स्वामी ज्ञान वत्सल जी का सेमिनार अटेंड किया है या करना चाह रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। वेल दोस्तों, स्वामी ज्ञान वत्सल जी के पास तो ज्ञान का भंडार है जिससे वो लोगों की हर परेशानी को और उनकी सभी चिंताओं को दूर करना मतलब चुटकियों में दूर कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात उनकी कुछ खास स्पीचेस की करें जो अक्सर वो देते हैं तो उनमें से कुछ हैं मास्टरकीज, नैतिकता, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी हाउस, लोगों को अप्रोच करना और वर्क लाइफ बैलेंस जैसे कई टॉपिक्स पर आपने सेमिनार में इनको बात करते सुना होगा। अब दोस्तों, अगर आप भी इनके एक महान और एकदम खास सेमिनार को देखना चाहते हैं तो आप ही इनके सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इनके स्पीचेस ऑनलाइन सुनने को मिल जाए तो भैया मजा आ जाएगा ना, फिक्र ना करो, ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। आपको बता दें, स्वामी ज्ञान वत्सल जी का एक ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम है अक्षर मंत्र। इस चैनल पर जाकर आप आसानी से स्वामी जी के लेटेस्ट स्पीच को सुन भी सकते हैं। यही नहीं, उनके लेटेस्ट स्पीच के अपडेट के बारे में जान भी सकते हैं। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ज्ञान वत्सल स्वामी प्रोफाइल के नाम से भी आपको पेज मिल जाएगा। इसके अलावा आप स्वामी ज्ञान वत्सल जी की स्पीच हिंदी लैंग्वेज में और गुजराती लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब भैया आपके मन में एक बात जरूर खटक रही होगी कि इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बुद्धि ज्ञान से भरपूर इन स्वामी जी की सैलरी कितनी होगी, बता देता हूँ। दोस्तों, भारत के एक खास संत और एक अच्छे खासे सोशल वर्कर स्वामी ज्ञान वत्सल जी की सैलरी या फिर नेटवर्थ की बात करें तो वो अपने इस महान काम का 1 रुपया भी नहीं लेते। सबसे अच्छी और खास बात यह है कि इनका कहना है कि काम में साधु है तो मुझे रुपयों की जरूरत नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, मुझे मेरी इंस्टीट्यूशन खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े देती है तो मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत होती है उसको वो ही चीज मिलनी चाहिए और मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं। यानी अगर हम साफ शब्दों में कहें तो भाई स्वामी जी लोगों की भलाई के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए ये नेक काम सभी सोशल कामों को कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो इस तरह के नेक दिल इंसान देखने को कहाँ मिलते हैं जिस तरह से हमारा ज्ञान वत्सल स्वामी है ना दोस्तों। वैसे तो उनके प्रवचन और टिप्स एक से बढ़कर एक हैं जिनको सुनकर लोग भैया धन्य हो जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ खास बातें भी हैं जिनको सुनकर काफी सुकून मिलता है। जैसे कि उनका कहना है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है इसका समाधान नहीं ढूंढा जा सके, हर परेशानी को पार करने के लिए उसका समाधान निकालने के लिए ट्राई करते रहना चाहिए। उनका कहना है कि भैया ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना बनी हो और ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका कोई हल ना हो। स्वामी जी का कहना है कि परिस्थितियां भले ही कैसी भी हो, अगर हमारी सोच पॉजिटिव है तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों, ये है आपके और हमारे प्रिय स्वामी ज्ञान वत्सल जी जिनकी सोच से लेकर हर एक बात में दम है। तो भाई लोग, अब आप हमें बताएं कि आपको उनके बारे में जानकर कैसा लगा, आपको ये कैसे लगते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए शुक्रिया।